वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर आज टीम इंडिया ने एक शानदार प्रदर्शन के चलते अपने लिए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। 2019 की जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की हार थी उसका हिसाब तो बराबर हो ही गया, साथ ही 2023 में विश्व कप जीतने की राह पर अब बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है टीम इंडिया। फाइनल मैच होगा 19 नवंबर को, इस इतवार को वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। करीब 1.5 लाख लाइव दर्शकों के सामने क्या रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे? सामना करना होगा ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका में से एक टीम का। आज के मैच की अगर बात की जाए तो इस जीत में और खास तौर पर गेंदबाजी के नजरिए से अगर देखा जाए तो मोहम्मद शामी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 7 विकेट उन्होंने लिए हैं आज के इस मुकाबले में और कुल मिलाकर मोहम्मद शामी का जो प्रदर्शन रहा है इस पूरे ही वर्ल्ड कप में, उसमें आज एक बार फिर से उन्होंने दिखा दिया कि क्यों वो भारत के इतने सफलतम गेंदबाज उभर कर सामने आ रहे हैं। विराट ने आज के मुकाबले में सचिन के जो वनडे इंटरनेशनल शतक है उस रिकॉर्ड को तोड़ा। 50 ओडीआई शतक आज अपने लगाए, 50वां शतक लगाया विराट कोहली ने। मेरे तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद शामी के 7 विकेट की बदौलत टीम इंडिया ने 70 रन की जीत दर्ज की है न्यूजीलैंड पर इस बेहद महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले में। कपिल पाजी, मनिंदर जी और कीर्ति आजाद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही कुछ और खास मेहमानों के पास भी आपको ले चलेंगे, लेकिन पाजी सबसे पहले टीम इंडिया के लिए आपकी तरफ से आज क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? बहुत बढ़िया, लेकिन हिकअप्स आई थी और उसको सुधारना होगा अगर फाइनल जीतना है। लेकिन इस समय तारीफ होनी चाहिए, जितनी तारीफ हो उतनी कम है। जितनी तारीफ हो उतनी कम है, तो इसलिए शब्दों को भी हम खूब आज बड़े शब्दों को, फ्रेजेस को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए फाइनल में पहुंची ये टीम। मनिंदर जी, 2019 की हर कोई जिक्र कर रहा था बार बार कि यही न्यूजीलैंड की टीम थी जिसने आपको वर्ल्ड कप से बाहर निकाला था सेमीफाइनल में हराकर 2019 में। आज क्या कहेंगे, ये बदले वाली भावना से खेल रहे थे रोहित शर्मा कहीं, या फिर सिंपल सिंगल माइंडेड फोकस था कि हमें तो अपना जो जीत का रथ है वो कंटिन्यू रखना है? उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है, इस टीम का फोकस बिल्कुल क्लियर है कि हमें विश्व कप जीतना है, हम उस तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कोई भी क्रिकेटर इस तरह से सोचता है कि बदला लेना है या हिसाब बराबर करना है। ये जो क्रिकेट प्रेमी है ये उनकी सोच है कि ये हिसाब बराबर करना है। और अगर आप देखें जिस तरह से क्रिकेट खेली है भारतीय टीम ने, वो हिसाब तो बराबर कर लिया कि 2019 में इसी टीम से हारे थे और उसी टीम को हराकर आज फाइनल में पहुंची है भारतीय टीम। लेकिन तारीफ करनी होगी इस टीम की, जितनी भी आप तारीफ करें उतना ही कम है, क्योंकि ये केवल कोई 1 या 2 खिलाड़ी नहीं जिता रहे, ये पूरा यूनिट जिता रहा है, ये पूरी टीम जिता रही है। अगर आप बैटिंग में देखें सभी ने कंट्रीब्यूट किया है, जिस तरह से रोहित ने शुरुआत की, फिर शुभमन गिल, विराट कोहली, सभी ने रन्स बनाए, श्रेयस अय्यर ने भी शतक लगाया और फिर केएल राहुल ने आके कितनी तेज़ी से रन्स बनाए। और फिर बॉलिंग में भी एक समय ऐसा लग रहा था जैसे पाजी ने कहा थोड़े से हिकअप्स हैं, लेकिन ये हिकअप्स आएंगे क्रिकेट में जी। और अब आप सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं कीर्ति, अगर देखा जाए तो ऐसे मुकाबले की हम सबको उम्मीद भी थी, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, लीग स्टेजेस खत्म हो चुके हैं, नॉकआउट मुकाबला है, आपके सामने बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो 398 का लक्ष्य भी ऐसा लग रहा था एक वक्त जब केन विलियमसन डैरल मिचेल के साथ मिलकर साझेदारी बना रहे थे कि कहीं न कहीं ये उस आंकड़े को भी छू ना ले। डर लगा था उस वक्त थोड़ा बहुत? मैंने पहले ही कहा था कि टेक्निकली स्कोर आप चेस कर सकते हैं, हाँ। बट जो परिस्थिति देख रहे हैं उसको देख करके ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले भी जो मैचेस यहाँ पे हुए हैं, जो वो 10 मिनट का मैं आपको समय बता रहा था कि विकेटें निकलती हैं, हालांकि उस समय नहीं निकली हैं, लेकिन गेंद बाद में और आप देखें तो मूव होना शुरू हो गया था। और जब मूव होना शुरू हुआ और शामी आए तो उन्होंने इमीडिएटली स्ट्राइक्स किए हैं, और स्ट्राइक किया है तो हमें ब्रेक थ्रूज मिला है। तो यह ज़रूरी होगा कि जब हम अहमदाबाद में फाइनल खेल रहे होंगे तो शामी का इस प्रकार से गेंदबाजी करना बहुत आवश्यक रहेगा। मैं शुरू से ये मानता रहा हूँ कि वह एक बहुत ही घातक गेंदबाज हैं, और अगर वो अपनी सही लय पकड़ लेते हैं तो किसी भी टीम की छक्के छोड़ सकते हैं। और ऐसा लगता है इस वर्ल्ड कप में उन्होंने सही लय पकड़ ली है। सीधा चलते हैं अपने उन फैंस के बीच जो बेहद उत्साहित है आज की इस जीत को लेकर, भारत के वर्ल्ड कप जीतने के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। रिया मेरे साथ नोएडा से जुड़ रही हैं। रिया, आज ये जो तमाम भीड़ आपके साथ खड़ी है, पूरा मैच देखा इन लोगों ने, कितने उत्साहित है? अब अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा 19 तारीख को। जी प्रीति, पूरा मैच इन लोगों ने देखा है और उत्साह तो आप देख सकते हैं। भारतीय टीम की टी-शर्ट्स इन्होंने पहन रखी है और आप देखिए फैंस की खुशी का यहाँ पर ठिकाना नहीं है। जो बदला 2019 का लेना था वो लेकर फैंस की खुशी का कोई ठिकाना यहाँ पर नहीं है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा पर मैं जरूर कोशिश करूंगी फैंस से आपकी बात कराने की। सर, कैसी भारतीय टीम की
आने वाला है 100%। मोहम्मद शामी, हम बैट्समैन की बात बहुत करते हैं, आज मोहम्मद शामी ने जो करके दिखाया है हमें, शामी के आगे टिक नहीं पाए। अगेन 2 मैचों में 12 विकेट लिए उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। कोहली का भी जो शतक रहा उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कोहली तो आज तेंदुलकर के पार हो गए, 51 शतक लगाएंगे, लेकिन फाइनल में 51 शतक लगाएंगे वो, और हम जीत के आएंगे। जो भारत की जो जीत है उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? कैसा लगा मैच को देखकर आपको बताइए? मैच वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मेरे हिसाब से शमी को जाना चाहिए बिकॉज वो विकेट बहुत क्रूशियल थे। ऑफ कोर्स कोहली का सेंचुरी हमेशा। आप क्या सर कोहली की परफॉर्मेंस पर क्या कहना चाहेंगे? कोहली लाजवाब है, बैटिंग में कोहली, बॉलिंग में शामी। रिया, ये बेहद खूबसूरत बात है कि पूरी ही टीम की तारीफ हो रही है और तारीफ होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो जीत मिली है या अब तक की जितनी जीत मिली है 10 में से 10 टीम इंडिया को किसी एक खिलाड़ी के बलबूते पर नहीं मिली है। पूरी ही टीम जो है लगातार मेहनत कर रही है। और अब आप देखिए 17वें मैच में शामी ने 50 विकेट झटके हैं और स्विंग की जो सनसनी मचा रखी है मोहम्मद शमी ने, वो सबको नजर आ रही है। सीधा चलते हैं वानखेड़े, जहां पर जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद है। और विवेक, का माहौल यहाँ पर हमारे न्यूज रूम में, स्टूडियो में बहुत इलेक्ट्रिक है। मुझे लगता है कि आप जो इस जनता के बीच खड़े हैं उनसे भी बात कीजिए और उनसे पूछिए कैसा महसूस कर रहे हैं। अब भारत के पास बेहतरीन मौका है वर्ल्ड कप ट्रॉफी लिफ्ट करने का, फाइनल का टिकट डन। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर वानखेड़े पे बहुत सारे फैंस हैं और ये बहुत ज्यादा खुश हैं। इंडिया जीत गई, सभी की बात है, सभी ने मैच जिता दिया, विराट का शतक, इंडिया जीत गई, इंडिया जीतेगी हमारी, इंडिया जीतेगी हमारी, मुंबई जीत ली हमने, इंडिया इज द ग्रेट, इंडिया फाइनल मारेगा। सभी ने पूरी कमर तोड़ दिया न्यूजीलैंड वालों की। पूरा मैच जीत के दिखाया इंडिया वालों ने। सबको यहाँ शमी का पंजा, विराट का शतक, श्रेयस का शतक, सब काम आया। अब अहमदाबाद की बारी। देखा सुना आपने प्रीति, यहाँ पर की फैंस बहुत उत्साहित हैं और इस बात को लेकर खुशी है कि अब यहाँ पर टीम इंडिया का जो कारवां है वो अब अहमदाबाद जाएगा और फाइनल में अब बस ये देखना है कि साउथ अफ्रीका में रहेगी या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इंडियन टीम यहाँ पर खेल रही है और खासतौर पर बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, पूरा कंप्लीट अकाउंट यहाँ पर दिख रहा है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ पर मोहम्मद शमी की, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको 1 साल पहले ये कह दिया गया था कि उनका वाइट बॉल का करियर अब खत्म हो चुका है। वो सिर्फ व्हाइट बॉल में वापस इसलिए आए क्योंकि बुमराह की वापसी में काफ़ी देरी हो रही थी और प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पर इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद भी वो आए तो वो बेंच पर बैठे, पंजा लेने के बाद भी वो बेंच पर बैठे सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया के पास जगह नहीं थी। मोहम्मद सिराज से पहले वो खिलाने चाहते नहीं थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की इंजरी होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने वापसी करी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, और यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, जब उसे मौका दिया जाता है वो उस मौके का पूरा फायदा उठाता है। मोहम्मद शामी ने कर दिखाया, 23 विकेट उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ले लिए हैं और अब फाइनल में किस तरह का परफॉर्मेंस देंगे मोहम्मद शामी, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तारीफ करते हुए मोहम्मद शामी की कहा है कि जिस तरह की गेंदबाजी की है आज मोहम्मद शामी ने, वो ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में लेकिन आने वाली जो जनरेशन है क्रिकेट लवर्स की वो भी याद रखेंगे। और आज की जो सेमीफाइनल की जीत है वो बहुत ज्यादा खास हो जाती है इन जैसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के चलते भी। 9.5 ओवर में 57 रन देकर 7 विकेट झटके मोहम्मद शामी ने। और इससे पहले जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, जो बल्लेबाज है उन्होंने भी अपना योगदान दिया, 398 रन का बड़ा टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड की टीम के सामने। और सीधा चलते हैं आप संजय बांगर के पास जो हमारे साथ जुड़ गए हैं अब इस ब्रॉडकास्ट में। संजय, एक बार फिर स्वागत है आपका। जीत का स्वाद तो चख चुकी है अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया। कई चीजें हैं जिन्हें साइड लगाया गया है। सेमीफाइनल्स में अक्सर कहा जा रहा था कि हम चोकर्स बनकर बाहर हो रहे हैं और यह भी कहा जा रहा था कि न्यूजीलैंड जो है हमारी बोगी टीम है, बड़ी महंगी पड़ती है आईसीसी इवेंट्स में। आज सब वो आंकड़े पलट दिए। बहुत खुशी की बात है इंडियन टीम के लिए, जिस तरह का प्रदर्शन किया, एक कंप्लीट मैच खेला और बल्लेबाजी की खासकर तारीफ होगी क्योंकि ऐसे विकेट के ऊपर 398 रन बनाना और शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जो नए पहली बार अपना वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी उससे बहुत प्रेशर जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली को रिलीज़ किया और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया क्योंकि उस तरह का स्कोर मुझे लगता है इस विकेट के ऊपर अबाव पार स्कोर था। और गेंदबाजी की बात ही क्या करें क्योंकि
सभी जो गेंदबाज है बिल्कुल अपने रिदम में और अच्छी बढ़िया गेंदबाजी कर तो रहे हैं। पाजी, इससे पहले कि मैन ऑफ द मैच ऑफिशियली अनाउंस हो, अगर आपको चुनना होता तो आप किसे देते? शमी को इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसने आके ब्रेक थ्रू जब चाहिए थी तब मिली, उसके बाद जब एक सेट 2 बैट्समैन हो गए तब भी आके उन्होंने विकेट निकाली। तो इसलिए हाँ, ये बहुत बढ़िया विराट कोहली ने किया, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के ऊपर जाएं तो मेरे हिसाब से शमी को मिलना चाहिए। चलिए, तो आपने तो अपना मैन ऑफ द मैच चुन लिया, लेकिन अतुल भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अतुल, देखिए, पहले 398 रन बल्लेबाजों ने खड़े किए और उसके बाद मोहम्मद शमी के 7 विकेट। आपके नज़र से सबसे ज़्यादा अगर काबिल तारीफ किसकी परफॉर्मेंस रही आज की इस जीत में, तो किसकी रही? देखिए, पूरी टीम की, मुझे लगता है सब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कपिल पाजी सब सेम ही चीज बोल रहे हैं, पर मैं बार बार सुन रहा हूँ कि ये जो न्यूजीलैंड से बदले की बातें हो रही है, तो आपको पता है मैं थोड़ा हट के सोच रहा था कि मतलब कि अगर बदला ही देने के लिए तो इतने बदले लेते लेते तो यू नो एन आई फॉर एन आई मेक्स अ होल वर्ल्ड ब्लाइंड। और जैसे इंग्लैंड से अगर बदला लें तो जलियांवाला बाग का बदला लेंगे, जो पाकिस्तान से तो बदलों की किताब है, साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड का और श्रीलंका से रावण का बदला लेंगे, पर न्यूजीलैंड से सिर्फ क्रिकेट का बदला ले सकते हैं। तो आज बदला ले लिया, अब आगे देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है कि वो पहुंच जाएगी और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल 1,30,000 लोग जो होंगे वो एक इवेंट होगा और मैं उसको लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये टीम की विक्ट्री है, पर्सनल परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं और शमी ने प्रूव कर दिया है कि यू नो टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग जो है ना वो हर क्रिकेट में चलेगी। नहीं, वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा अतुल की बदले की भावना बहुत अच्छी भावना नहीं होती, लेकिन जैसे कहा जाता है कुछ दाग अच्छे हैं, वैसे ही कुछ बदले भी अच्छे हैं। आज न्यूजीलैंड को इस सेमीफाइनल में हराकर टीम इंडिया ने अपने लिए फाइनल में जगह पुख्ता कर ली है और हमें उन दर्शकों को नहीं भूलना है जो लगातार टकटकी लगाए इस मैच को देख रहे थे। मोहाली लिए चलती हूँ आपको, जहां से मेरे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सचिन, आज सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा है विराट कोहली ने, आज मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजों की बात करें या गेंदबाजों की बात करें, टीम इंडिया जो है जबरदस्त खेल रही है। दर्शक क्या कह रहे हैं मोहाली में? जी बिल्कुल, दर्शक चंडीगढ़ में खुश हैं। क्रिकेट फैंस जो हैं, भारतीय क्रिकेट प्रशंसक, आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगा झंडा लेके भारतीय टीम को जो है प्रशंसक यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबरदस्त जीत आज रही है, भारत फाइनल में एंटर किया है। अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए, आज का मैच जीत गए थे तो हमें इतना श्योरिटी है कि फाइनल भी अब हमारा ही है, क्योंकि जैसे इंडिया ने डोमिनेट किया बॉलिंग में, बैटिंग में, टोटल डोमिनेशन, और बहुत मजा आया आज का मैच देख के। किसकी परफॉर्मेंस को आप ज्यादा आंक रहे हैं आज? मोहम्मद शमी की, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, किसकी परफॉर्मेंस को आप ज्यादा आंक रहे हैं? देखिए, पूरी टीम की ही परफॉर्मेंस की है, हम कहेंगे सबने बहुत अच्छा खेला। हर कोई फील्डर से लेके बैट्समैन से लेके बॉलर से लेके हर कोई अपना रोल अदा करता है और आज हम पूरी टीम से ही खुश है। भारत माता की। तो यहाँ भारतीय फैंस खुश हैं जी। आप आज की इस टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? श्रेयस अय्यर, कोहली का शतक और दूसरी तरफ मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस। हाँ, देखिए, आज टीम इंडिया ने बहुत ही बढ़िया खेला है और बहुत ही एंजॉय किया। यहाँ पे सारी मार्केट ने एंजॉय किया है और मैं एबीपी का धन्यवाद करूँगा जहाँ पे सारी कवरिंग करने आए हैं और फाइनल में हम और बढ़ चढ़ कर यहाँ पे प्रोग्राम रखेंगे। जी, आप देख सकते हैं ये भारतीय फैंस हैं टीम के, जो पूरी टकटकी लगा के मैच ये देख रहे थे और एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। भारतीय टीम जो है फाइनल में एंटर की है। कैसे आप इस परफॉर्मेंस को देखते हैं? बड़ा डोमिनेटिंग। दर्शक हर जगह बहुत उत्साहित है और हमसे बात भी करना चाहते हैं। मैं एक बार दिल्ली भी लिए चलती हूँ। बिलाल कुछ फैंस के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आज दिल्ली के विराट कोहली जिन्होंने 50 शतक लगाकर सचिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वैसे तो ये पूरे के पूरे 11 खिलाड़ी पूरे हिंदुस्तान के हैं, लेकिन कुछ खास जगह होती है जिस भी स्टेट को, प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं वो खिलाड़ी। बिलाल, आपके पास हमेशा बड़ी रंगीन ऑडियंस होती है, आज क्या खास है? बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, देखिए आज मैं जिस जगह पर हूं वहां जो है वो पहली गेंद से, यानी जब इंडिया की बल्लेबाजी शुरू हुई थी और उसके बाद जो शमी की आखिरी गेंद है जिस पर केएल राहुल ने कैच पकड़ा, वहां तक पूरा जो है मैच इन लोगों ने देखा है। सबसे पहले आप कहना चाहेंगे कितनी खुशी साफ झलक रही है? कितना इंतजार? बहुत ज्यादा कितना इंतजार था? शुरू से इंतजार था। सबसे ज्यादा किसकी परफॉर्मेंस ने प्रभावित किया? शमी की कलेक्टिव परफॉर्मेंस रही। पहले विराट का शतक, 50वां शतक, सचिन का रिकॉर्ड, यानी अपने जो भगवान, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वो स्टेडियम में मौजूद थे, उनके सामने नतमस्तक हुए। क्या फीलिंग आ रही है?
फीलिंग शुरू से यही थी कि बड़ा जो स्कोर बनाया था विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलके और रोहित ने जो शुरुआत करी थी, उसके बाद लगा यही था कि हाँ कि 400 का अंक तो एक आना चाहिए साथ में, बट हाँ जितना और बट यस वहाँ पे शमी जो हमारे हैं, जो मैंने पहले भी कहा था सेकंड हीरो हो सकते हैं इस मैच के, वो बतौर हुए और 7 विकेट उन्होंने ली और जिस तरीके से मैच चला। तो पहले बल्लेबाजी, लेकिन जब मिचेल, डैरिल मिचेल और केन विलियमसन की पारी जिस तरीके की थी, उसके बाद शामी का करिश्मा आप पूछो मत, 3 घंटे हम लोग पहले। ठीक है बिलाल, मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पे ना माहौल ठंडा पड़ रहा है, तो कुछ ढोल नगाड़े वगैरह मंगवाइए, इंतजाम कराइए, केक कटिंग वगैरह जो आपने पिछली बार कराई थी विराट कोहली के जन्मदिन पर वो भी कराएंगे। भारत में क्रिकेट जो है उसे रिलीजन कहा जाता है और ये जो हमारे 11 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं इन्हें भगवान का दर्जा भी कई लोग देते हैं, तो हर किसी की परफॉर्मेंस जो है अच्छी बात ये लग रही है पाजी कि पूरे जो आम जनता से भी जब सवाल पूछे जाते हैं सबका नाम लिया जा रहा है, सबको श्रेय दिया जा रहा है इस जीत का। और शायद यही सबसे अच्छा है। देखो क्रिकेट का जुनून होना चाहिए और क्रिकेट की समझ भी होना चाहिए और हर जगह नारे लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप गेम को समझेंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमें मज़ा आता है देख कर किस तरह की क्रिकेट खेली, नर्वस थे लेकिन उसके बावजूद भी वापस बाउंस बैक करते रहे और एक ऐसा समय आया कि हम आपस में बैठे हुए चर्चा कर रहे थे कि अब इनका कोई चांस नहीं, लेकिन एक समय ऐसा था जब आखिर के 20 ओवर थे और 2 विकेट आउट हुए थे तो ऐसा लगता था कि ये रन बनने की उम्मीद है, लेकिन एक विकेट लेते ही पूरी तब्दील हो जाती है। बीच में हिकअप्स थी पर बहुत ही बढ़िया खेले और सारी टीम बेहतर खेली। बिल्कुल संजय, आप भी मानेंगे ये एक वर्दी सेमीफाइनल मुकाबला आज हमें देखने को मिला, क्योंकि आसानी से जीत अगर आपको मिल जाती सेमीफाइनल में तो फिर उस लेवल का मुकाबला ये आप नहीं देख पाते। आज नॉकआउट गेम था, हर टीम हर खिलाड़ी अपनी पूरी जान झोंक रहा था और वही देखने को मिला। आखिर में 70 रन की भारी जीत मिली टीम इंडिया को, लेकिन उसके लिए मेहनत पूरी लगी है, पूरी मेहनत लगी है। और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिन्होंने 2 बार भारतीय टीम को चैलेंज किया है। एक तो लीग स्टेज में चैलेंज किया था और फिर अब दोबारा से न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में चैलेंज किया। और अगर आप पिछले कुछ मैचेस देखें जो वानखेड़े पे हुए थे, जो टीमें 350 और 400 रन बनाई, उसका चेस करते वक्त वो मैच बहुत जल्दी, श्रीलंका बहुत जल्दी ढेर हो गई। और इवन इंग्लैंड जब खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो मैच भी बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी। तो इन्होंने खींचा मैच को, वो पार्टनरशिप बेहतरीन थी केन विलियमसन और डैरिल मिचेल के बीच में। तो ये जज्बा दिखाता है और ये बताता है कि क्यों इस टीम को बार बार, मतलब ये कहते हैं कि अपने वजन से ज़्यादा ये पंच करती है और बार बार जो आईसीसी इवेंट के सेमीफाइनल में आती है। बिल्कुल। और मनिंदर, जिन हिकअप्स की बात कपिल पाजी बार बार कर रहे हैं, उनका असर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली नजर भी आ रहा था टीम पर। कुछ कैच भी ड्रॉप हुए, एक बार रविंद्र जडेजा ने जोश में आकर फील्डिंग भी गलत कर डाली, गेंद बाउंड्री के पार चली गई जिसे आराम से बचा लिया था उन्होंने। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना, क्या आप कहेंगे कि अब उसमें माहिर हो गए हैं रोहित के खिलाड़ी? ये टीम ही ऐसी है ना, सबसे बढ़िया बात यह है कि इस टीम का एटमॉस्फेयर इतना बेहतरीन है और शायद इसी वजह से, क्योंकि जब आप एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस एंजॉय करना शुरू कर दें, एक यूनिट बन जाता है। और फिर ऐसे में जब भी कभी दबाव आता है ना टीम के ऊपर, तो एक खिलाड़ी के ऊपर अगर दबाव आ रहा है, एक बॉलर के ऊपर आ रहा है, तो कोई ना कोई आके उसको रिलीज़ कर देता है, उसके लिए उसको एक रिलीफ दे देता है, किसी न किसी तरह की कोई बात कर देता होगा। और ये चीज़ें देख के मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है मैदान के ऊपर, क्योंकि मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ कि ये एक यूनिट है, ये इंडियन टीम एक यूनिट है जिसकी वजह से इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। देखिए प्रेशर आएगा, ऊपर नीचे होंगे मैचेस, लेकिन उस प्रेशर से आप किस तरह से निकलते हैं, किस तरह से वापसी करते हैं। जैसे पाजी ने अभी कहा कि एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये कहीं न्यूजीलैंड की टीम में रन्स चेज ना कर जाए जब वो पार्टनरशिप हो रही थी विलियमसन और डैरिल मिचेल के बीच, लेकिन किस तरह से वापसी की इस इंडियन टीम ने, ये खास बात है इस टीम की। और मुझे लगता है ये हिकअप्स आए तो अच्छा है, फाइनल में जाएंगे कहीं कंप्लेसेंट नहीं होंगे। पता है कि सामने वाली टीम लड़ाकी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम से अगर मुकाबला होता है तो फिर किसी भी स्टेज पर ये मैं आप सबसे एक बार जरूर पूछूंगी आज का शो खत्म करने से पहले कि आप क्या चाहते हैं किस टीम से फाइनल मुकाबला हो। लेकिन उससे पहले कीर्ति, अगर बात की जाए आज के मुकाबले की, तो ये लगातार भारतीय टीम के बारे में कहा जा रहा था कि आईसीसी इवेंट्स में सेमीफाइनल स्टेज पर जाके बाहर आ जाते हैं, आप हार के बाहर आ जाते हैं। क्या वो सारा एक्सपीरियंस आज आपको 2023 की इस टीम में नजर आया कि कैसे अब इस बार हमें हार के नहीं जाना है, जीत के जाना है आगे? जब टीम अच्छा कर रही होती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। और हम बात करते हैं कि हम आईसीसी में नहीं पहुंच पा रहे थे, गड़बड़ हो रही थी। अरे
दूसरी टीमें भी तो सामने क्रिकेट खेल रही हैं, उनके पास भी तो गेंद और बल्ला है, वो भी प्रदर्शन करती हैं और ऐसे में जब कोई आपसे अच्छा बढ़िया खेलता है तो वो जीतता है। लेकिन इस विश्व कप में हमने देखा है कि हमारी टीम शुरू से लेकर एक लय में बंधी हुई थी, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। हार्दिक पांड्या को चोट लग जाने के बाद शामी को लेकर के आए, जबकि मैं सदैव ये समझता रहा हूँ कि शामी इस टीम के सबसे बढ़िया गेंदबाजों में से एक हैं, जो टॉप 2 गेंदबाज हैं उनमें से एक हैं और उनको सदैव टीम में होना चाहिए। तो रिप्लेसमेंट भी हुई, एक बैट्समैन कम हुआ, गेंदबाज ज़्यादा आया जो बैटिंग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से उनका तय और साथ में चला, उससे साफ पता लगता है कि यह टीम इस विश्व कप में एक अलग ही अजीब तरीके से बहुत ही सुंदर क्रिकेट खेल रही है। सुंदर क्रिकेट खेल रही है और पूरी तरह से जो अपनी दावेदारी पेश कर रही है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करने की, वो भी और ज्यादा मजबूत हो गई है। जीएस विवेक के पास लौटते हैं, वानखेड़े में मौजूद हैं, खूब सारे फैंस के बीच इस वक्त वो खड़े हैं और आज विवेक ऐसा लगता है कि फैंस का भी जो ओपिनियन है कहीं ना कहीं वो बटा हुआ है। क्या वो बल्लेबाजी की तारीफ करे या वो शमी के 7 विकेटों की तारीफ करे, क्योंकि जिस वक्त शमी ने वो विकेट निकाले, बाजी कह रहे थे बड़े क्रूशियल मोमेंट थे, ब्रेक थ्रू की बहुत ज्यादा जरूरत थी टीम इंडिया को उस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, मोहम्मद शमी की अगर जितनी तारीफ़ की जाए यहाँ पर उतनी कम है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जब बल्ले के अगर 2 शतक बनाए हो इंडियन टीम ने, उसके बावजूद जो है हम सब बात यहाँ पर गेंदबाजी की कर रहे हैं और आसान नहीं था ये मुकाबला। जैसे कपिल पाजी ने कहा भी था कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब केन विलियमसन और डैरल मिचेल यहाँ की पार्टनरशिप हुई थी तब लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ इश्यू हो, लेकिन मोहम्मद शमी 7 विकेट 57 रन देकर 3 मैन ऑफ द मैच वो इस वर्ल्ड कप में जीत चुके हैं। और ये याद रखिए कि पहले 4 मुकाबले वो खेले नहीं थे और खेलने के बिना खेले उसके बाद वो वापस उन्होंने टीम में उनकी एंट्री हुई सिर्फ हार्दिक पांड्या की इंजरी की वजह से, और उसके बाद 3 उन्होंने पंजे यहाँ पर खोल दिए। सबसे ज़्यादा अगर पंजे किसी भी गेंदबाज ने लिए हैं वनडे क्रिकेट में, वर्ल्ड कप के वनडे में, तो वो मोहम्मद शमी है। तो यहाँ पर बहुत कम ऐसा होता है, बैट और गेंद के बीच में जब मुकाबला होता है तो अक्सर कहते हैं कि वनडे क्रिकेट जो है वो बल्लेबाजों का गेम होता है, लेकिन मोहम्मद शमी ने ये बता दिया है कि गेंदबाजों का भी अपना एक से होता है। और सिर्फ शमी ही नहीं, यहाँ पर प्रीति कुलदीप यादव की अगर हम यहाँ पर तारीफ करें वो भी कम है, क्योंकि एक ऐसा क्रूशियल स्टेज पर उन्होंने अपने आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, जबकि 1 ओवर में सिर्फ 1 ही रन दिया था। तो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, श्रेयस अय्यर का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, शुभमन गिल का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कप्तान रोहित शर्मा का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। जरा पूछिए इन लोगों से, क्या आज अपने घर जाने का कोई इरादा है या रात भर पार्टी है, रात भर जश्न मनाएंगे टीम इंडिया की जीत का? ये जश्न तो मन ही रहा है और फिलहाल तो मरीन ड्राइव पूरा चौका ब्लॉक है। अगर आप कैमरामैन को मैं बोलूं कि यहाँ पर एक बार देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरा मरीन ड्राइव ब्लॉक ही है। और एक सेंस में अगर हम बात करें तो 2011 की ही यहाँ पर याद आपको आएगी, क्योंकि 2011 में मैं यहीं पर था मरीन ड्राइव पे वो फाइनल जीतने के बाद, और उसके बाद भी मरीन ड्राइव बिल्कुल ऐसा ही चौका ब्लॉक था। बस गनीमत इस बात की है कि गाड़ियाँ थोड़ी बहुत जा पा रही है, लेकिन फिलहाल फैंस को यहाँ से कोई जाने का कोई नाम नहीं ले रहा है। चलिए, फिलहाल तो फैंस अपने घर जाने के मूड में नहीं है और ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है वो भी अपने घर जाने के मूड में नहीं है जब तक ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट नहीं करेंगे। क्यों बाजी? आप जाने के मूड में हैं? मैं तो चली जाऊंगी आप जैसे रिलीज। नहीं, अभी देखिए, अभी जश्न का समय है। हाँ। जब है जश्न का तो जरूर एंजॉय करना चाहिए, और क्यों नहीं। देखिए, इस दिन के लिए सारे फ़ैन आते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारी सोच अलग है, लेकिन फ़ैन जो होते हैं वो इस गेम को इतना बड़ा करते हैं, तो इसलिए फ़ैन के साथ हमें भी सेलिब्रेशन करना चाहिए। कल बात करेंगे कुछ और क्या सीख सकते हैं अपनी गलतियों से, लेकिन आज का समय है एंजॉय करने का। ये भांगड़ा जो देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ये सिर्फ मुंबई में नहीं हो रहा, मानो सारे हिंदुस्तान में इस तरह की न्यूज़ आ रही है। ठीक है, अतुल आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आप तो अपने घर चले गए थे आज का मैच एंजॉय करने के लिए, बाद में जब भारत गेंदबाजी कर रहा था, तो आज जो है जश्न का माहौल पूरे देश में, जैसे कि पाजी ने बताया, हर जगह से तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची है पूरे दमखम के साथ। ये एक वो बोलते हैं ना रोड रोलर नजर आ रहा है जो हर किसी चीज को नीचे पीसता जा रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है हाँ कि क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया, चलो इंडिया में हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और आप देखिए, लोगों का कॉन्फिडेंस पहले दिन से बोल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। आप देखिए ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, क्योंकि हम देखिए अगर 13th एडिशन है वर्ल्ड कप का और हम 8 बार सेमीफाइनल खेल चुके हैं, 4थी बार फाइनल खेलेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि मिनोज है कि हमने चख लिया था। कपिल पाजी ने जब 83, उससे पहले शायद कोई रेट नहीं करता था, और उसके बाद जब भी वर्ल्ड कप हुए हैं हमें लगता था कि हम वर्ल्ड कप के एक दावेदार हैं
और हमने वी फ्लैटेड टू रिसीव। 2011 में आया वर्ल्ड कप, पर उसके बाद ठीक है। और अब 2023 में वर्ल्ड कप आएगा। हर हिंदुस्तानी की यही इच्छा है, यही चाहत है कि रोहित शर्मा की ये टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करे। किससे मुकाबला होगा फाइनल में, ये कल तय होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया आप सबका इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सेमीफाइनल हमने एंजॉय कर लिया है, फाइनल भी एंजॉय करेंगे। आप ये लगातार वर्ल्ड कप की कवरेज एबीपी न्यूज पर देखते रहिए। वेल डन।